dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics। प्रिय विद्यार्थियों, एक छोटी सी सूचना उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये छोटी सूचना ये है प्यारे बच्चों कि आज का जो समय चल रहा है कोरोना काल, इसमें आप सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं। अगर बहुत आवश्यकता है किसी कार्यवश कि बाहर निकलना ही है तो ही बाहर निकलें, अदरवाइज बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। और हम लोग तो ऑनलाइन शिक्षण करके और आपके लिए मैटर भेज ही रहे हैं आपके घर तक, तो फिर बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अभी कल या परसों में जो हमने पोस्ट किया है वो यूक्लिड डिवीजन, रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित कॉन्सेप्ट था और एक एग्जाम्पल था। अब आज जो है उसी के परिप्रेक्ष्य में हम 1.1 के सवालों को देखते हैं कि 1.1 सवाल कैसे लगाते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर। तो चलो हम 1.1 का पहला सवाल एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जैसा कि ये दिख रहा होगा, use the Euclid division algorithm to find the SCF of। तो पहला क्वेश्चन 135 225 था, इसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे बताते समय बताया था। तो आज हम फिर थर्ड लेके चल रहे हैं। थर्ड 8 6 7 एंड 2 5 5। 8 6 7 और 2 5 5 इसका एचसीएफ निकालना है यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम लोग सबसे पहले डिवीजन मेथड से निकालेंगे और फिर उस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का जो कंडीशन, जो रिमाइंडर है, ये आर 0 के बराबर और उससे बड़ा और डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। ये हमें देखना है। इसको कैसे करना है, हम इस एग्जाम्पल के द्वारा, इस सवाल के द्वारा सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं। तो 8 6 7 डिवाइडेड बाई 2 5 5। तो मुझे लगता है कि कम से कम 3 बार तो चला ही जाएगा। 3 बार ले जाइए। 3 5 3 5 15 1 3 5 15 और 1 16। 3 5 जा 15 5 1 कैरी, फिर 3 जा 15 और 1 16 6, फिर 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा। रिमाइंडर 2 0 और 1। अब फिर ये जो डिवाइजर है ये डिविडेंड के रूप में आएगा 2 5 5, फिर से 2 बार चला जाएगा। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 0 2, माइनस करेंगे तो 1 5। फिर से हम देखें तो ये हमारे डिवाइजर के रूप में, अब ये 102 डिविडेंड होगा और ये डिवाइजर होगा। 2 बार ले जाएंगे तो ये पूरी तरह से कैंसिल, यानी कि 0 रिमाइंडर आएगा। और जैसे रिमाइंडर 0 आएगा, ये क्लेरिफाई करता है कि ये 2 5 5 8 6 7 का एचसीएफ है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पे इसको कैसे लिखते हैं ये देखो। तो ये जो डिविडेंड है ए हमारा क्या है, ए डिविडेंड है
और यहां पे ए क्या है, ए इज इक्वल टू, ये ए है, सॉरी ये ए है, ये डिवाइजर है जिसको हम बी कहेंगे, ये कोसेंट है क्यू, और ये रिमाइंडर है आर। तो अब लिख ले हम लोग पहला लाइन, 867 इज इक्वल टू बी की वैल्यू डिवाइजर 255 और कोसेंट 3 प्लस रिमाइंडर 102। अब ये देख रहे हैं आप, जो डिवाइजर है वो फिर से डिविडेंड बनता है, यानी 255, और ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर बन जाता है, और इनटू कितनी बार गया है, 2 बार, 2 प्लस रिमाइंडर इसमें कितना है 51। तीसरा स्टेप फिर से 102, और ये रिमाइंडर हमारा जो है इसके लिए डिवाइजर का काम करेगा, और 2 चांस जाएगा, फिर रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे रिमाइंडर 0 आता है हम कहते हैं कि एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इक्वल्स टू 51। और ये बच्चों, ये एचसीएफ निकालने का यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रोसेस है। इससे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा एचसीएफ निकालने का ये तरीका, और ये डिवीजन मेथड है, और इसी के सहारे यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, so that any positive integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is a sum integer। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि so that any positive integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where some integer q is the sum integer। इसको देखकर ही यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखना हो a इज इक्वल टू b, क्योंकि यहां से स्पष्ट है कि 6 हमारा डिवाइजर है, तो b की जगह पर 6q और प्लस r लिखते हैं। तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू हमारे डिवाइजर पर डिपेंड करता है। डिवाइजर हमारा क्या है, 6 है, तो r की वैल्यू क्या होगी, निश्चित रूप से डिवाइजर से कम और 0 या 0 के बराबर, माने 0 से बड़ा और 0 के बराबर और डिवाइजर से कम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रिमाइंडर हुआ 0, 1, 2, 3 और 4 होगा। तो इसके हिसाब से जो हमारा रिमाइंडर आया 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और केवल हम लोगों को केवल यही लिख देना है। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। r की वैल्यू हम 0, 1, 2 लिखते जाएं तो ये अपने आप आ जाएगा, और हम पहले आड वाले को लिखते हैं। तो देखो r इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 6q। तो ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा इवन। फिर से हम r इज इक्वल टू 2 लेते हैं, इवन वाले को पहले लिख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 6q
प्लस टू, ये पूरा पूरा 6q प्लस टू डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स इट इज ए इवन, तो ये इवन होगा। और r इज इक्वल टू अगर 4 लेते हैं हम लोग तो फिर से ये होगा 6q प्लस 4, ये भी 2 से डिविजिबल होगा इसलिए इवन होगा। अब 8 की बात आती है, 8 की बारी, 0 r इज इक्वल टू 1 लिया जाए तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, विच इज इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स इट इज आड। और यही हमको शो भी करना था। r इज इक्वल टू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, फिर से ये 8 मिल गया जो ये दिखाई दे रहा है। और r इज इक्वल टू अगर हम 5 लेते हैं तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ये भी 8 है क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा शो हो गया, ये इट्स ऑल, ये हमारा सॉल्यूशन है। अगला सवाल जो काफी अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of columns in which they can march? तो इसका भी हमें SCF ही निकालना है। तो 616 ये नंबर ऑफ मेंबर्स है आर्मी कंटिजेंट, ये नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट, नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट 616 है, और आर्मी बैंड 32, ये आर्मी बैंड 32। अब SCF निकाल लिया जाए तो 616 डिवाइडेड बाई 32, सिंपल डिवीजन है। ये करीब करीब 1 बार जाएगा, 32 माइनस करो, 11 माइनस 2 9, 5 में से 2 6, ये करीब करीब 3 9 27, 9 2 18, 1 9 3 27 1 28, चला जाएगा 9 बार, 18 1 9 3 27 1 28, ये रिमाइंडर 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, और ये 0 0 आएगा। फिर से 32 डिवाइडेड बाई 8 4 बार में चला जाएगा, ये रिमाइंडर 0 आएगा। और ये क्लियर है, यहां से क्लियर हो रहा है कि SCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब जो पूछ रहा है बहुत ही सिंपल है बच्चों, जो पूछ रहा है क्या है वो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8। इसके बाद देखो, ये ऐसा एक्सरसाइज है जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में किसी भी प्रकार से आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4।
कह रहा यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर, देखिए प्रेशर है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of form 3m or 3m plus 1 where some m is a some integer। देखो 3m plus 1 ये शो करता है कि हमारा डिवाइजर किसी भी तरह से 3 है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, according to the Euclid division lemma, A is equal to 3q plus r। 3q plus r लिखते ही ये क्लियर हो गया कि रिमाइंडर हमारा 0 1 2 है। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 0 1 2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब कि हम r इज इक्वल टू 0 लें तो a इज इक्वल टू क्या होगा? 3q, क्योंकि r की वैल्यू 0। तो ये हो गया 3q a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, और हमें क्या दिखाना है? 3m। तो यहां पे 3 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू 3m, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये दिखने लगा 3m, और यही हमारे क्वेश्चन की मांग थी बच्चों। समझ में आ रहा? वेरी गुड। अब r इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तब क्या होगा? a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। अब अल्टीमेटली यहां भी क्या होगा? यहां भी हम लोग यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब ये होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। और ये जो हमें प्रूफ करना था 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 आ गया। ठीक है? यस, वेरी गुड। अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे क्या था? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है, इज द फॉर्म ऑफ, यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, इसका फॉर्म है 9m
9m+1 और 9m+8। अब यहां पे लग तो रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से कि इसका डिवाइजर 9 है, पर हम लोग 9 नहीं लेंगे। 9 3 का मल्टीपल होता है, इसलिए यहां पर भी हम 3 ही लेंगे, क्योंकि 9 अगर ले लिए तो बहुत बड़ा होगा और काफी बड़ा सवाल आएगा और दिक्कत होगी। इसलिए यही बुद्धिमानी है और यही करना भी चाहिए। अगर आप 9 ले लोगे तो लंबे सवाल लगेंगे और आ जाएंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें यहां पर a इज इक्वल टू मल्टीपल 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो 3q प्लस r होगा और r की वैल्यू 0 1 2। यहां दिखाएंगे कि 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, इसलिए मैंने ऐसा किया है। करके दिखाते हैं। r इज इक्वल टू 0 ले लो, तो a इज इक्वल टू 3q होगा, टेकिंग q बोथ साइड, टेकिंग q बोथ साइड, तो क्या होगा a क्यूब इज इक्वल टू 27q, और हमको 9m के रूप में रिप्रेजेंट करना है 9m। तो क्या होगा यहां पर 9 बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में हो जाएगा 3q और ये लिखेंगे 9m और यहां लिखेंगे m इज इक्वल टू वेयर m इज इक्वल टू 3q। 9m+1 अगर शो करना है 9m+1, तो r इज इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। जब r इज इक्वल टू 1 लिया जाएगा तो a इज इक्वल टू होगा 3q प्लस 1, टेकिंग q बोथ साइड, तो ये होगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, और इसको हम लोग लिखेंगे 27q प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 ब्रैकेट में 3q प्लस 1 और 1 का क्यूब। तो यहां से इस पूरे में से केवल 3 कॉमन ले लो, तो ये होगा 9q प्लस 3q ब्रैकेट में 3q प्लस 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1, यहां पे हो गया 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस, सॉरी ये स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, और 3q ब्रैकेट में 3q प्लस 1, ये m की वैल्यू हो जाएगी, जिससे कि 3m प्लस 1 रिप्रेजेंट हो जाएगा। और यदि हमको ये रिप्रेजेंट करना है तो r इज इक्वल टू 2 ले लेंगे और फिर यही प्रक्रिया अपनाएंगे, हो जाएगा अपने आप। दैट्स ऑल। अगेन आपसे कहता हूं, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, और यदि लगता हो ये सवालें समझ में आ रही है अच्छे तरीके से, तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक और एक सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू ऑल ऑफ यू, a lot of thanks all of you।